हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मिशन क्लासेस में। आज का जो वीडियो होगा वो होगा नर्वस सिस्टम से, जो बायोलॉजी के एक पार्ट है। इससे लगभग आपको 40 क्वेश्चन करवाया जाएगा, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और इसमें जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं टोटल जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, उसी क्वेश्चन का आपको रिवीजन करवा रहे हैं। और यही क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम में 100% आने की उम्मीद है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, लिखित में से मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा है जो विचारों का संग्रह होता है। देखिए, यदि मस्तिष्क का बात करें तो मस्तिष्क का 3 हिस्सा होता है। कौन सा होता है? एक अग्र मस्तिष्क होता है, जिसको क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन कहते हैं। दूसरा क्या होता है? मध्य मस्तिष्क, जिसको मिड ब्रेन कहते हैं। तीसरा क्या होता है? पश्च मस्तिष्क होता है, जिसको क्या बोलते हैं, हिंद ब्रेन कहते हैं। ठीक ना। तो यहाँ पे कहता है मानव मस्तिष्क कौन सा हिस्सा है जो विचारों का संग्रह होता है। तो विचारों का संग्रह जो होता है वो किस में होता है? अग्र मस्तिष्क में होता है। किस में होता है वो? अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन में होता है। आगे देखिए, जितना भी विचार आता है वो टोटल किस में आता है? आगे वाला भाग में आता है, अग्र मस्तिष्क में। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अग्र मस्तिष्क। यदि यहाँ पर अग्र मस्तिष्क नहीं रहता, आपको यदि सेरेब्रम दिया रहता, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? सेरेब्रम हो जाता है, क्योंकि सेरेब्रम जो होता है वह अग्र मस्तिष्क का एक हिस्सा है। ठीक ना, समझिए बात को। तो अग्र मस्तिष्क को भी 3 भागों में बांटा गया है। किस में? एक सेरेब्रम, दूसरा थैलेमस और तीसरा हाइपोथैलेमस। ठीक ना। तो यहाँ पे यदि अग्र मस्तिष्क नहीं रहता तो सेरेब्रम रहता, और सेरेब्रम इसका सही आंसर होता। ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो गया? अग्र मस्तिष्क हो गया। यदि सेरेब्रम का बात करते हैं तो सेरेब्रम का क्या काम है, इसका कार्य क्या है? यदि सेरेब्रम का बात करें, सेरेब्रम जो होता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो कौन होता है? सेरेब्रम, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रमस्तिष्क कहते हैं। यह क्या होता है कि पूरे 2/3 हिस्सा यानी 66% जो हिस्सा जो होता है ना, वो सेरेब्रम ही होता है। इसलिए क्या कहता है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कहा जाता है किसको? सेरेब्रम को। ठीक ना। सेरेब्रम किसका भाग है? ये अग्र मस्तिष्क का भाग है ये। और पहले भी बता चुके हैं कि अग्र मस्तिष्क में 3 पार्ट आते हैं। कौन सा? सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस आते हैं। चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से अंग में मानव शरीर का थर्मोस्टेट निहित होता है? थर्मोस्टेट तापमापी जो होता है, ताप नियंत्रक जो होता है, वो कौन सा? हाइपोथैलेमस होता है। वो कौन सा होता है? हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। यदि हम हाइपोथैलेमस की बात करते हैं तो देखिए, हाइपोथैलेमस जो होता है यह अग्र मस्तिष्क का ही एक हिस्सा है। ठीक ना। अग्र मस्तिष्क का ही 3 हिस्सा बताएं आपको। कौन सा? एक बताएं आपको सेरेब्रम, दूसरा थैलेमस और तीसरा हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो होता है वो अग्र मस्तिष्क का एक हिस्सा है। इसका क्या काम है? ताप नियंत्रक। इसका क्या काम है? ताप नियंत्रण। ठीक ना। तो ताप नियंत्रण के केंद्र किसे कहा जाता है? हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। समझे? ताप नियंत्रण के केंद्र किसे कहा जाता है? हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न कौन सी ऐच्छिक क्रिया नहीं है? ऐच्छिक क्रिया मतलब क्या होता है? जिसमें हम जो सा क्रिया अपने मन से हम कर सकते हैं, जो सा काम हम अपने मन से कर सकते हैं। अनैच्छिक मतलब क्या होता है? जिसको अपनी इच्छा से हम नहीं कर सकते हैं, वो अनैच्छिक कहलाता है। तो बोलता है ऐच्छिक क्रिया नहीं है। देखिए, कुर्सी का घूमना, ठीक है, कुर्सी का घूमना ये क्या है? ऐच्छिक क्रिया है। ठीक ना। अपने मन से घुमा सकते हैं कुर्सी को, ये तो नहीं होगा। हृदय का धड़कना, हृदय का धड़कन, देखिए हृदय का धड़कना जो अनैच्छिक क्रिया है, ठीक ना, इस पर हम अपना कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये अपने आप धड़कते रहता है। हम सोचेंगे कि हृदय का धड़कन हम बंद कर दें तो ये संभव नहीं है। ठीक है ना। तो यही क्या ऐच्छिक क्रिया नहीं है, जिसको अपने मन से कर सकते हैं। ठीक ना, वो क्या कहलाता है? ऐच्छिक क्रिया कहलाता है। तो हृदय का धड़कना क्या है? ऐच्छिक क्रिया नहीं है, ये क्या? अनैच्छिक क्रिया है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिर हृदय का धड़कना। तीसरा है, मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाओं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी इस किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये जो नियंत्रित किया जाता है, जैसे लार का आना या उल्टी का आना, ठीक ना, या तो ब्लड का जो प्रेशर होता है, ये सारे चीज़ें होता है ये मेडुला द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ये मेडुला द्वारा होता है। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाए? यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये ए हो जाएगा, मेडुला।
ठीक ना। देखिए मेडुला जो होता है, जैसे आपको बताया कि मस्तिष्क का 3 पार्ट होता है। कौन सा होता है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। देखिए पश्च मस्तिष्क में 2 भाग आते हैं। कौन कौन आते हैं? एक सेरिबेलम आता है, दूसरा क्या होता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा आता है, ठीक ना। एक होता है सेरिब्रम, नहीं सेरिब्रम कहेगा तो अग्र मस्तिष्क का ही हिस्सा है। सेरिबेलम कौन है? सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगाटा ये जो आता है पश्च मस्तिष्क का ये पश्च मस्तिष्क का ये दोनों हिस्सा है, ठीक ना। तो अनैच्छिक क्रियाओं जैसे कि श्वसन, पाचन, जैसे कि हार्ट का बीट मतलब हृदय का धड़कना, उल्टी का आना, लार का आना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, ठीक ना, ये सारे चीज़ जो होता है ये क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। और अनैच्छिक क्रिया का जो नियंत्रण करता है, जो कंट्रोल करता है, वो कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा करता है, ठीक ना। समझिए बात को, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा। अनैच्छिक क्रिया का मतलब क्या? जिससे हम अपने मन से नहीं कर सकते। जैसे श्वसन अपने आप होता है, श्वसन करते नहीं है, सांस लेते नहीं है, श्वसन अपने आप होते रहता है। जैसे भोजन का पचना क्या हम पचाते नहीं, भोजन अपने आप पचते रहता है, ठीक ना। इस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम सोचेंगे आज भोजन नहीं पचे, ठीक नहीं, संभव नहीं है, अपने आप पचते रहते हैं, इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे हार्ट बीट, हृदय का धड़कना ये धड़कते रहता है, हम सोचेंगे बंद करते हैं हृदय की धड़कन, ये ज़्यादा कर देते, संभव नहीं है, ठीक ना। ब्लड प्रेशर का बढ़ना या घटना, ठीक ना, ये अपने आप होता है, इसमें मेरी इच्छा नहीं है, अनिच्छिक क्रिया है। उल्टी का आना, लार का आना, ठीक ना, ये सब क्या है? अनिच्छिक क्रिया है, इस पर मेरा इच्छा नहीं है, ठीक है, अपना मन नहीं है, ठीक ना। जिस पे अपना मन ना रहे वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अनैच्छिक क्रिया। और अनैच्छिक क्रिया पर जो नियंत्रण करता है वो कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते क्या कहता है। स्वैच्छिक कार्यों को सुनिश्चितता, अंग विन्यास, निर्वहन, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी कौन होता है? देखिए शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी जो होता है अनुमस्तिष्क होता है। क्या होता है? अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क को ही देखिए अनुमस्तिष्क को ही क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं इंग्लिश में सेरिबेलम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अनुमस्तिष्क को ही क्या कहते हैं? सेरिबेलम कहते हैं, CER सेरिबेलम, ठीक ना। सेरिब्रम नहीं, सेरिब्रम जो होता है वो अग्र मस्तिष्क का हिस्सा, हमेशा बोल रहे हैं। सेरिबेलम जो होता है पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। सेरिबेलम को ही क्या बोलते हैं हिंदी में? अनुमस्तिष्क कहते हैं। शरीर का जो संतुलन बनाए रखना है ये किसका काम है? जो शरीर का जो बैलेंस बनाना है ये किसका काम है? ये सेरिबेलम का काम है, ये अनुमस्तिष्क का काम है। जैसे देखते हैं एक शराबी क्या करता है? एक शराबी का शरीर संतुलन में रहता नहीं, वो टकते झुकते रहता है। इसका मतलब क्या होता है? उसका सेरिबेलम क्या हो गया? अनकंट्रोल हो गया है। सेरिबेलम क्या हो गया? सेरिबेलम उसका अनकंट्रोल हो गया है, इसलिए क्या टकते झुकते रहता है। एक सर्कस के खिलाड़ी देखते हैं पतले जैसा रस्सी क्या चल लेता है, ठीक ना। इसका मतलब होता है वो शरीर वो क्या वो अपने सेरिबेलम पे कंट्रोल कर लिया है। क्या कर लिया? सेरिबेलम पे कंट्रोल कर लिया है। तो शरीर को बैलेंस बनाए रखना ये किसका काम है? ये काम है सेरिबेलम का। किसका काम है? ये सेरिबेलम का काम है, ठीक ना। अब इसे आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मनुष्य में ताप नियमन को डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है। देखिए हाइपोथैलेमस को ताप नियंत्रक भी कहा जाता है। हाइपोथैलेमस को क्या कहा जाता है? इसको ये सब ताप नियंत्रक का केंद्र कहा जाता है। इसलिए यहाँ पे ताप नियमन को डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं के केंद्र होते हैं? सेरिब्रम होता है, ठीक नहीं। कौन सा होता है? ये सेरिब्रम होता है। जैसे यादगारी क्षमता, याद रखना है, मेमोरी पावर, या मैथ को बनाना है, रीजनिंग को बनाना है, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ जो होता है किसका काम? सेरिब्रम का काम है। बोलना है, सोचना है, ये सब किसका काम है? इस सेरिब्रम का काम है। आंसर क्या हो जाए? यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? अनुमस्तिष्क में क्या? अनुमस्तिष्क मतलब सेरिबेलम होता है, ठीक ना। अनुमस्तिष्क क्या होता है? सेरिबेलम होता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेरिबेलम कहते हैं। तो यहाँ पे कहा रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे ये अनुमस्तिष्क के बारे में यानी सेरिबेलम के बारे में सही नहीं है, ठीक ना। ये पश्च मस्तिष्क के भाग हो तो बिल्कुल सही है, ठीक ना। पश्च मस्तिष्क का ये भाग है, बिल्कुल सही है, ठीक ना।
तो पश्च मस्तिष्क का दो भाग होता है, पहले बता चुके, एक सेरिबेलम आता है और दूसरा क्या होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा आता है। तो पहला जो ऑप्शन कहता है ये पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है, ये बिल्कुल सही है। आपको बोलते हैं कौन सा सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन है ये मस्तिष्क के पश्च क्षेत्र में स्थित हो, बिल्कुल ये भी सही है, ठीक ना। और तीसरा जो यहाँ पे कहा रहा है, तीसरा जो आपके पास कहा रहा है ये कि ये मस्तिष्क का काफ़ी छोटा भाग लगभग 25% होता है ना, ये तो नहीं होना चाहिए, हमको लगता है गलत है। अच्छा, चौथा ऑप्शन डी को हम देख लेते हैं। यह इसमें 3 भाग होते हैं, 2 पार्श्वर अनुमस्तिष्क गोलार्ध और एक केंद्रीय भ्रमविष्ठ, ये भी सही है, ये बात भी सही है। ऑप्शन सी जो है यही गलत है, सही नहीं है। ये मस्तिष्क का काफ़ी छोटा भाग लगभग 25% नहीं, ये 11% होता है। अनुमस्तिष्क यानी सेरेबलम जो होता है वो मस्तिष्क का 11% ही भाग होता है, ठीक। सबसे छोटा भाग तो है ये अनुमस्तिष्क, लेकिन क्या 11% ही है, ये 25% में दिया, ये गलत है, ठीक ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्या कहता है क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितनी देर तक रहता है। तो मानव मस्तिष्क ध्वनि का संवेदन जो रहता है वो 1/10 सेकंड तक रहता है। कितना रहता है यहाँ पे, 1/10 सेकंड रहता है। 1/10 को यदि भागा देंगे तो कितना, 0.1 आ जाएगा, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.1 सेकेंड हो जाएगा, ठीक ना। इसका आंसर कितना होगा, ऑप्शन है 0.1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मैंने अपने हाथ को वापस खींचा, इस तरह की कार्रवाई के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है। इसके लिए जिम्मेदार जो होता है मेरुदंड होता है। कौन सा होता है वो, मेरुदंड होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन हो गया बी, ठीक ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव मस्तिष्क भी शरीर का समन्वय केंद्र है। मस्तिष्क भी क्या है, शरीर का एक समन्वय केंद्र है, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा मुख्य। मस्तिष्क क्या है, शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। मस्तिष्क क्या है, शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है, ऑप्शन ए। मानव मस्तिष्क ग्राम में वजन कितना होता है। मानव मस्तिष्क ग्राम में जो वजन होता है वो 1200 से 1400 ग्राम होता है। कितना होता है, 1200 से ये 1400 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुमस्तिष्क जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेरिबेलम कहते हैं, किससे संबंधित है, ये क्या है। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन याददाश्त और भूख, ठीक ना। याददाश्त और भूख, तो ये तो क्या है, सेरिब्रम का काम है, सेरिबेलम का काम नहीं है, ये सेरिब्रम का काम है। सोचना, ये भी क्या है, सेरिब्रम का काम है। सभी अनैच्छिक क्रिया, ये किसका काम है, ये तो मेडुला ऑब्लोंगेटा का काम है। मांसपेशी घुमाव व नियंत्रण, ये किसका, सेरिब्रम का काम, सेरिबेलम का काम है। ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डैश उत्तक न्यूरॉन्स से बना होता है। डैश उत्तक क्या होता है, ये न्यूरॉन्स से बना होता है, ठीक ना, जो आवेग प्राप्त करते हैं और संचालित करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, नर्वस हो जाएगा। नर्वस उत्तक जो होता है ये क्या होता है, नर्वस मतलब कि तंत्रिका, तंत्रिका उत्तक न्यूरॉन्स से बना होता है जो आवेग प्राप्त करते हैं और संचालन करते हैं, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहते हैं। इनमें से कौन से एक तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका, तो तंत्रिका कोशिका क्या क्या, न्यूरॉन होती है। क्या होती है, न्यूरॉन होती हैं, ठीक ना। आंसर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे न्यूरॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहते हैं। तंत्रिका आवेग की प्रकृति कैसी होती है। तंत्रिका आवेग की जो प्रकृति होते हैं वो क्या, विद्युत रासायनिक होते हैं। क्या होते हैं वो, विद्युत रासायनिक होते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। डैश खांसी और छींकने जैसे अनैच्छिक गतिविधियों को निर्धारित करता है, ठीक है। खांसी और छींकने जैसे अनैच्छिक क्रियाओं को, अनैच्छिक क्रियाओं को कौन करता है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो मेडुला का हिंदी क्या होता है, मज्जा होता है। क्या होता है, मज्जा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो न्यूरॉन्स के बीच रिक्त का स्थान होता है। क्या होता है रिक्त स्थान, दो न्यूरॉन्स के बीच का। देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे सिनेप्स हो जाएगा। दो न्यूरॉन्स के बीच का जो खाली स्थान होता है, जो स्थान जो प्लेस होता है वो क्या कहलाता है, सिनेप्स कहलाता है। समझो बात को, दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान क्या कहलाता है, वो सिनेप्स कहलाता है, ऑप्शन बी। दो न्यूरॉन्स के बीच के जंक्शन को क्या कहता है। तो इसका पहले क्वेश्चन क्या था, दो न्यूरॉन के बीच का स्थान क्या होता है, दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान सिनेप्स कहलाता है। और दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन कहलाता है वो क्या कहलाता है, सूत्र युग्मन कहलाता है। क्या कहलाता है वो, सूत्र युग्मन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग कौन सा है। सोचने वाला भाग कौन सा है, ये
अग्र मस्तिष्क है, कौन सा भाग है? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क पूछे कौन सा? तो प्रमस्तिष्क, जिसको सेरेब्रम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहते हैं। कौन सा अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है? ठीक ना, तो अनुमस्तिष्क मतलब क्या होता है? सेरिबेलम सही नहीं है। ये शरीर का संतुलन बनाए रखता है, ये बात बिल्कुल सही है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है। दूसरा, यह बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने, बुद्धिमत्ता इत्यादि जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करता नहीं। ये तो अग्र मस्तिष्क का काम है, ये गलत है। ये मस्तिष्क के बाद पश्चात में स्थित, ये बात भी सही है। यह पश्च मस्तिष्क एक भाग होता है, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक ना। अनुमस्तिष्क कितना प्रतिशत होता है? पूरे मस्तिष्क का 11% क्या होता है? अनुमस्तिष्क होता है। देखिए यहाँ पे ए सी और डी सही है, आपको बोलता है गलत कौन सा? गलत कौन सा? ऑप्शन बी हो जाएगा गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? प्रमस्तिष्क जिसको क्या बोलते हैं? सेरेब्रम कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेरेब्रम कहते हैं। ठीक ना। तो यहाँ क्वेश्चन कहता है कौन सा सही नहीं है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं। इसमें 2 भाग होते हैं, इन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। ठीक ना। फिर अगला क्वेश्चन, अगला जो कहा रहे यहाँ पे, ये बात तो सही है, ये 2 भाग हो जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। दूसरा, यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग लगभग 80% होता है, हाँ ये बात भी सही है, सबसे बड़ा भाग है ये। तीसरा, मस्तिष्क का अग्र शीर्ष और पार्श्व भाग बनता है, ये बात भी सही है। प्रमस्तिष्क मांसपेशियों गतिविधि को समझ करता नहीं, ये चीज़ क्या गलत है? ऑप्शन डी ही गलत है। ठीक ना। इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहते हैं। तो किस गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियों का करना? तो स्वैच्छिक मतलब जिसको अपने इच्छा से कर सकते हैं, जैसे मेढक का कूदना। मेढक का कूदना जो होगा ये तो क्या होगा? यह स्वैच्छिक मांसपेशी गतिविधि है। यदि हम ही को कूदना है तो अपने मन से कूद सकते हैं, ये स्वैच्छिक गतिविधि है। ठीक ना। ऑप्शन ए क्या है? ये सही है, ऑप्शन ए। दूसरा, पेट में भोजन की गति नहीं, पेट में भोजन की गति मेरा स्वैच्छिक गति नहीं है, ये वो अनैच्छिक गति है। ठीक ना, क्योंकि अपनी इच्छा से हम नहीं कर सकते। ये हृदय का धड़कना, ये भी नहीं होगा। हृदय धड़कना क्या? अनैच्छिक गति है। डी, हाथ से लिखना, हाँ ये स्वैच्छिक गति है, अपनी इच्छा से कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए और डी क्या हो जाएगा? सही, ऑप्शन सी चलेगा। नेक्स्ट, पिन्ना डैश का एक भाग होता है। पिन्ना जो है कान का एक भाग होता है। पिन्ना क्या होता है? ये कान का एक भाग होता है, ये बाह्य कान में पाया जाता है। ठीक ना, सॉरी ये हो जाएगा कान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? कान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही है? अनुमस्तिष्क जिसको क्या बोलते हैं? सेरिबेलम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेरिबेलम कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। ठीक ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईयर ड्रम का दूसरा नाम क्या? ईयर का ड्रम का जो दूसरा कर्णपटही झिल्ली है। ईयर ड्रम का दूसरा नाम क्या है? कर्णपटही झिल्ली है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। ऑल्फैक्टरी शब्द निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ऑल्फैक्टरी शब्द निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ऑल्फैक्टरी शब्द जो है ये गंध से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये गंध से है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। एक न्यूरॉन के कोशिका रखने को क्या कहा जाता है? एक न्यूरॉन के कोशिका रखना को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है सोमा कहलाता है। एक न्यूरॉन के कोशिका रखने को क्या कहा जाता है? सोमा कहलाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो तंत्रिका कोशिका होते हैं। ठीक ना, ये मानव शरीर सबसे बड़ी ऐसे होता है शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, सबसे लंबी होना चाहिए। सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? तंत्रिका। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मनुष्य मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो याद रखिए 31 जोड़ी। कितनी जोड़ी? यहाँ पे 31 जोड़ी। याद करने का तरीका क्या है? मेरुदंड का मतलब याद रखिए मंथ। मेरुदंड मतलब क्या याद रखिए? मंथ। मंथ में कितने महीना होता है? 29, 30, 31 होता है। तो ठीक ना, तो मैक्सिमम कितना दिन का होता है? 31 दिन का। तो याद कर मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? 31 जोड़ी निकलती हैं।
प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रण केंद्र जो होता है वो ये होता है कशेरुक रज्जु में होता है। कहाँ पर होता है? कशेरुक रज्जु में होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश बोलते हैं स्पाइनल कोर्ड कहते हैं। कशेरुक रज्जु को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्पाइनल कोर्ड कहते हैं। ठीक है, स्पाइनल कोर्ड कहते हैं। ठीक ना। इसका काम है प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण करना। मेरोजो का क्या काम है? प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण करना। प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब क्या होता है? जैसे आँख में कीड़ा पड़ने पर आँख का अपने आप बंद हो जाना, ये सब क्या कहलाता है? प्रतिवर्ती क्रिया कहलाता है। ठीक ना। तो ऑप्शन क्या हो जाए? यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहते हैं। श्वसन की क्रिया संपन्न कहाँ होती है? श्वसन की क्रिया जो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होते हैं। किस में होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेन की सुरक्षा के लिए ब्रेन के पर कितनी ऊपर लेयर होते हैं? ब्रेन की सुरक्षा के लिए जो ब्रेन के ऊपर कितनी लेयर होते हैं? तो ब्रेन की सुरक्षा के लिए ब्रेन के ऊपर जो 3 लेयर होते हैं। क्या होती है? 3 लेयर होती हैं। ठीक ना। अब कहीं वो कौन से लेयर होते हैं? तो पहला लेयर जो सबसे ऊपरी लेयर जो होता है ड्यूरामीटर होता है। ठीक ना। तो बीच लेयर होता है आर्केनॉइड होता है, और तीसरा क्या होता है? पायामीटर। ठीक है, 3 लेयर होती है। ये ब्रेन को क्या करते हैं? सुरक्षा प्रदान करती हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? मानव मस्तिष्क का औसत भार जो है 1400 ग्राम होता है। कितना होता है यहाँ पे? 1400 ग्राम होता है। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है। आपको मेडुला ऑब्लोंगेटा किसका भाग है? पश्च मस्तिष्क का एक भाग है। मस्तिष्क कौन से हिस्सों को लघु मस्तिष्क है? लघु मस्तिष्क मतलब क्या? सबसे छोटा मस्तिष्क वो क्या होता है? सेरिबेलम होता है। कितना होता है? सेरिबेलम कितना होता है? ये 11 से 12% तक होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जन्म के बाद मानव के किस उत्तक कोई विभाजन नहीं होता है? तो जन्म के बाद जो है कि मानव के तंत्रिका उत्तक में, देखिए तंत्रिका उत्तक में कोई विभाजन नहीं होता है। तंत्रिका उत्तक में जो होता है वो कोई विभाजन नहीं होता है। इसका आंसर क्या? ऑप्शन बी हो जाएगा। इनमें कौन सा एक संवेदी अंग है? नहीं है। ठीक ना। तो संवेदी अंग कौन सा नहीं हो जाएगा? ये ब्रेन जो हो जाएगा संवेदी अंग, ये नहीं है। संवेदी में क्या हो जाएगा? आई आँख हो जाएगा, कान हो जाएगा, फिर क्या जीभ हो जाएगा, त्वचा हो जाएगा। ठीक ना। ये सब क्या कहलाता है? संवेदी अंग कहलाता है। क्या कहलाता है? ये संवेदी अंग कहलाता है। तो यहाँ पे ब्रेन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहते हैं। क्या मानव शरीर में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का गठन करता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का जो गठन करता है वो कौन करता है? ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड दोनों करता है। ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड ये दोनों करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे आसपास के बदलावों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया को क्या कहता है? हमारे आसपास के बदलावों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया का उद्दीपन क्या कहता है? क्या कहता है? उद्दीपन कहता है। स्टिमुली कहलाता है ये। ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को लास्ट 40 क्वेश्चन लगभग करवाया गया। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।